वह योगी योगी नहीं होते, उनका लक्ष्य सिद्धि प्राप्ति होता है, ईश्वर प्राप्ति नहीं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हर हर महादेव। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण योगाभ्यास के चरम लक्ष्य के बारे में बताते हैं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस जगत के अंत होने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हर हर महादेव। मित्रों, गीता के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है। अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उनकी इस श्लोक में कही गई इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में जो श्री कृष्ण जी ने बताया है, उनके अनुसार अपने शरीर को योगाभ्यास से साधते हुए योगी को संयमित मन से योगाभ्यास करना है। अपने कर्मों में भी निरंतर संयम का पालन करना है। इससे ही परमानंद की प्राप्ति होती है। यही इस श्लोक का सार है। मित्रों, योगी योगाभ्यास के पथ पर चलता है, आखिर उसकी कोई मंजिल तो होगी। अगर वह संसार के इंद्रिय भोगों को त्याग कर संयमित जीवन, ध्यान, समाधि, साधना की ओर आया है तो उसका कोई लक्ष्य भी तो होगा ही। आखिर हम और आप कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका फल क्या है, ये भी तो हमें पता ही होता है। जैसे कोई कृषक खेती करता है, महीनों की मेहनत, उसे पता होता है कि उसका फल इस फसल के पकने पर उसे प्राप्त होगा। मजदूर अगर मेहनत मजदूरी करता है तो उसे पता होता है कि शाम को काम खत्म होने पर उसे दिहाड़ी पैसा मिलेगा। इसी तरह जब कोई योग साधना के पथ को चुनता है, शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर अभ्यास करता है, वो योगी। इस श्लोक में इसी लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया है। इस भौतिक जगत का अंत होने पर उसे परम शांति, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वह अपना परम लक्ष्य भगवत धाम, जिसे वैकुंठ लोक की संज्ञा भी दी जाती है, उसे प्राप्त करता है। मित्रों, यही इस कठिन साधना तपस्या का फल होता है। थोड़ा इस विषय पर और खुलकर प्रैक्टिकल बात करते हैं। कुछ लोग कुछ साधन, योग साधना संसारिक विषयों की प्राप्ति हेतु करते हैं। हम में से अधिकांशता योग पथ की ओर आकर्षित उन विषयों की वजह से ही होते हैं। याद रखें, जो कोई इनके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है अथवा भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। बेशक दुनिया को भरमाने के लिए वो अपने नाम के साथ योगी शब्द ये उच्चारण लगा ले। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक विषयों से विरक्ति प्राप्त करना है। योगाभ्यास के बारे में मूल बात भगवत गीता के अनुसार एक बार फिर से सुने। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। आपने अक्सर तंत्र मंत्र साधना करते हुए साधु वेशधारी लोग देखे होंगे। वह योगी नहीं होते, उनका लक्ष्य सिद्धि प्राप्ति होता है, ईश्वर प्राप्ति नहीं। ये तो आप भी जानते हैं कि सिद्धि किस लिए प्राप्त की जाती है।
बेशक वो अपने मुख से अपनी बात जो मर्जी कहकर आपसे सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, पर जिनका लक्ष्य भगवत धाम ईश्वर प्राप्ति नहीं है, उनके सब कार्य योगाभ्यास के नाम पर सब कार्य व्यर्थ हैं। मित्रों, भौतिक सिद्धियों की बात चली है तो भौतिक विरक्ति के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं भौतिक विरक्ति के नाम पर शून्य में जाना माना जाता है योगाभ्यास के द्वारा। तो मित्रों, इसे ही जानते हैं, क्योंकि बहुत से मेडिटेशन योगा क्लासेस वाले क्लासों के नाम पर आपको शून्य में जाना, उसका अनुभव कराना ही तो सिखलाते हैं। इसके लिए उनके बड़े बड़े तर्क और कुतर्क होते हैं। तो मित्रों, इसे भगवत गीता के अनुसार, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के अनुसार, उनकी रोशनी, उनके वचनों की रोशनी के अनुसार समझते हैं। तो मित्रों, भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना नहीं है। जी हाँ, भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना नहीं है, ये मात्र एक कोरी कल्पना है। जी हाँ, भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। भौतिक विरक्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। शून्य, जिसे कुछ शून्य में प्रवेश करना कहते हैं, जिसे भगवत गीता में भगवत धाम कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण दिया गया है, केवल बात ही नहीं की गई है। भगवत धाम वह स्थान है जहाँ ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना ही चांद अथवा किसी बिजली की। भगवत धाम के सारे लोक सविता प्रकाशित हैं, जैसे जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। भगवत धाम को ही वैकुंठ लोक कहा गया है। कुल मिलाकर सार यही निकलता है मित्रों, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। योग के नाम पर सिद्धि समाधि जो आडंबर होता है, इंद्रजाल की तरह होता है ये सब। इसके अलावा योग के नाम पर, योग साधना के नाम पर मात्र उछल कूद, ये भी योग के सत्य से दूर भागना ही है। एक पूर्ण योगी जो ईश्वर का हो चुका है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे कृष्ण भक्त गोलोक कहते हैं, कुछ वैकुंठ कहते हैं। मित्रों, वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अंत में मित्रों, मूल बात याद रखें, श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है। मित्रों, आपने सुना ही होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस अवस्था को प्राप्त योगी ही गोलोक को, वैकुंठ को प्राप्त होता है। जितनी भी योग सम्मत ध्यान साधना की जाए, ध्यान में बैठा जाए, समाधि में जाया जाए, इन सब का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति ही होना चाहिए। यही इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है। उम्मीद है मित्रों, आपको दी जा रही जानकारी पसंद आ रही होगी। ये मात्र एक प्रयास है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार। मित्रों, ये मात्र एक प्रयास है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार श्री योगेश्वर कृष्ण जी की इस श्लोक के माध्यम से कही गई बात को समझने और समझाने का। कोई भी दावा अपने विद्वान अति विद्वान होने का नहीं है मित्रों। अंत में मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर इसका कंटेंट ठीक लग रहा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अगर हो सके तो शेयर भी अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति।